क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। एक बंद कमरे में एक महिला को बंदी बना के रखा गया था। कोई शख्स बाहर से आकर उस महिला को बेरहमी से मार रहा था। उस महिला की चीख पुकार सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। कौन था ये शख्स जो इस महिला पर यह अत्याचार कर रहा था, और कौन थी ये महिला? क्या ये किसी की प्रेमिका थी, या किसी की पत्नी, या फिर ये घरेलू हिंसा का कोई मामला था, या ये महिला किसी षड्यंत्र का शिकार थी, या कुछ और? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट में देखते हैं राजधानी दिल्ली में घटी ये सनसनीखेज वारदात। अरे भाई, जब मैं सेटलमेंट करने के लिए बोल रहा था तब तो हम नियम से चलना चाह रहे थे, और जब अब पानी सर से गुजर गया तो अकल ठिकाने आ गई है। नहीं नहीं नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं ना। सिर्फ एक ही बात है, पेमेंट मुझे पहले चाहिए, एडवांस में चाहिए। हाँ देखो भाई, मेरी जॉब का कोई भरोसा नहीं है, कल को पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, और मेरे तो पैसे अटक जाएंगे ना। अरे नहीं नहीं सर जी, आप मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए। ये काम कोई पहली बार नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो हमारा रोज का काम है। पैसे दो और काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। ये कब की चाय है? इसको गर्म नहीं कर सकती थी क्या तुम? चाय गर्म ही थी, लेकिन आपको लोगों को लूटने से फुर्सत मिले तब ना। देखो रोहिणी, मेरे काम में तुम दखल मत दो, ये मेरा काम है। ये जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो ना, ये मेरी वजह से, क्योंकि मैं इनको कमाता हूँ। अच्छा, नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, और नहीं ये ऐशो आराम। प्लीज सारा पैसा ना आप अपने और अपने बेटी के लिए संभाल के रखिए। हाय बेटा। मॉर्निंग। अरे वाह वाह वाह, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया मेरा प्रिंस? अरे डैड, वो अभिषेक की कॉल आई थी सुबह को। राजौरी में एक एग्जीबिशन है। अच्छा, तो वहां जा रहा हूँ। डैड, आपकी कार ले जाऊं? रोहन, तू अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, और तेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। कैसे लेके जाएगा इतनी दूर गाड़ी? तो मैं हो जाऊंगा ना अगले महीने 18 साल का, और राजौरी तो जा रहा हूँ। कौन सा बॉर्डर लड़ने जा रहा हूँ मैं कोई? हाँ ले जा, इसमें क्या है? राजौरी गार्डन कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, ये ले जा बेटा, ऐश कर। आपको कोई परवाह नहीं है ना इसकी? अभी वो 18 साल का भी नहीं हुआ और आप उसे ये सब दे रही है। चुप हो जाओ रोहिणी, वो अगले महीने 18 का हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं है वो। बच्चा नहीं है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हुआ है वो अभी। देखो रोहिणी, उसका बाप एफोर्ड कर सकता है ना, तो दे रहा है उसको। वो किसी भिखारी का बेटा नहीं है जो सड़कों पर पैदल घूमेगा। तुम अपने काम से काम रखो, छोड़ो। आइए आइए रघुनाथ जी, आइए आइए रघुनाथ जी, आइए। अरे रघुनाथ जी, करतार जी। करतार जी, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप वाह कैसे वाह हैं? वाह, बैठिए वाह। प्लीज। चलिए आपसे मुलाकात हो गई है। हाँ जी करतार जी, सब ठीक ठाक है? बाकी सब तो ठीक है, बस आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर थोड़ी सी ठीक हो जाए कंपनी की। अजी नजर सीधी भी हो जाएगी और बुरी नजर हट भी जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आप लोगों ने जिद पकड़ रखी थी, इसलिए इतना लेट हो गया। गलती तो इंसान से ही होती है। हो गई गलती, सुधार भी लेंगे सर। हाँ बस सही। आ गया साला नौटंकी। आन दे जरा। कैसा है ब्रो? और भाई कैसा तू? क्या हाल है? व्हाट्सएप ब्रदर। यार रोहन आज फिर से लेट। यार जानता ना मेरी मॉम को कितने सवाल करती है, पर थैंक गॉड डैड इज अ सेवियर। तू रहने दे, तेरा हर बार का यही होता है यार। तूने लास्ट ईयर कहा था डैड कार गिफ्ट करने वाले, कहाँ है तेरी न्यू कार? और बोलता डैड इज अ सेवियर। अबे ठीक है ना भाई, जब तेरी कार आएगी तब आएगी, अभी तो फिलहाल तेरे डैड के डब्बे से ही काम चला लेते हैं।
और वैसे भी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। और हाँ, अगर किसी को एग्जीबिशन का झूठ पता चल गया ना बेटा, तो अगली बार इस कार से भी हाथ धोने पड़ेंगे। चल टाइम पास मत कर। आज डैड का अपन तू चलाएगा। रोहन, तू शराब पी के आया है? माँ के सामने शराब पी कर आता है? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो शराब ही तो पी के आया हूँ मॉम। आजकल सब पीते हैं, मैंने ही पी ली। अब मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। क्या करेगा तू? हाँ तो 24 घंटे आपकी बकबक सुनने के बाद इंसान शराब नहीं पीगा तो क्या करेगा? और शराब ही पीना, किसी का मर्डर तो नहीं किया ना। नेक्स्ट टाइम अगर ये हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी माँ। रोहन, कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है? कितनी बदतमीजी थे। हद हो गई। अब किसकी हद हो गई? क्या हो गया? शराब पी कर आया तुम्हारा बेटा। पार्टी वार्टी में गया होगा तो पी ली होगी, इसमें क्या है? एक काम करो तुम, ये अपनी अलमारी में रख दो। मैं इस काली कमाई को ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अपने पास रखो इसे। देखो क्या हो रहा है आज इससे। क्या कर रहा है वो? मैं तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरे काम के बारे में। काम? तुम्हारे काम से ना मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अपना पैसा खुद जाके रखो, अपने लिए और अपने बेटे के लिए। मुझे नहीं चाहिए। क्या बोला तुमने? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोने जाना। तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, जिंदगी आराम करके रखिए। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे वाह, आज तुम जल्दी उठ गए। कल तुम जल्दी सो गए थे क्या? डैड, मेरी कार का क्या हुआ? आपने लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था कि मुझे कार लेके दोगे। देख बेटा, इस बार के बर्थडे पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें नई एसयूवी कार लेकर दूंगा। लेकिन यार बर्थडे को तो 1 महीना बचा है ना अभी। अरे बेटा, 1 महीना तो बचा है। 1 महीने बाद तुम 18 साल के हो जाओगे और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे। आई प्रॉमिस कि तुम्हें नई गाड़ी लेके दूंगा बेटा, और तब तक मेरी इसी कार से काम चला लो, मजे करो। मजे करूं? डैड मॉम मजे करने थे तब ना, उनका बस चलना मुझे पूरा दिन इस घर में बंद रखेंगे। बेटा, मॉम की फिक्र तुम क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। रुको, ये ले बेटा। थैंक यू डैड। लव यू डैड। लव यू टू। कितना हुआ बे? अबे कितना भी हुआ, आई विल पे। हेलो, कीप द चेंज मैन। ओके। अरे रोहन, आराम से यार। यार इसको समझाना यार, पूरा दिन सारा फट्टू ऐसे करता रहता है पूरा दिन। अबे रुक, मैं कुछ करता हूँ। ये ले बेटा, 2 घूंट अंदर, फिर हम सिकंदर। ओ देख 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 देख। रोहन, तू ठीक है ना? रोहन, तुझे डैड मेरी गलती नहीं डैड। डैड अचानक सामने आ गया डैड। ठीक है, करता हूँ कुछ मैं। आप लोग इनके साथ हैं? हाँ जी। जाइए इधर, साहब से बात कीजिए। नमस्ते इसमें साहब, मैं रघुनाथ, मैं रोहन का फादर हूँ सर। देखिए रघुनाथ जी, लड़कों ने शराब पी
और इनके पास हमें ड्रग्स भी मिला है। इस आदमी के साथ वाले को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये आदमी तो बच गया, नहीं गाड़ी के नीचे आ जाता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो होना था वो तो हो गया। सर बात को यहीं खत्म कर दीजिए। मैं इनके हॉस्पिटल का और गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा उठाने को तैयार हूं सर। जी बात कर रहे हैं आप। एक तो आपके बेटे ने ड्रग्स लेकर एक्सीडेंट किया है, वो बालिग नहीं है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, और आप मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी पूरी बात समझता हूँ और मैं बेटे को भी समझाऊंगा। देखिए सर, बच्चे हैं, उनसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी नहीं होगा। बच्चे सड़क पे दारू पी के एक्सीडेंट करना बच्चों का काम नहीं है, क्रिमिनल का काम है। आपके बेटे के ऊपर चार्ज लगेगा। हाँ नमस्ते सर, मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ सर। जी बच्चों से एक छोटी सी गलती हो गई सर, एक्सीडेंट हो गया सर। हाँ जी मैं थाने में बैठा हूँ। जी मैंने इंस्पेक्टर साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो समझ ही नहीं थे। हाँ जी सर, देता हूँ, बात कीजिए। हेलो, हाँ सर बच्चों के पास ड्रग्स मिला है? नहीं सर, ये FIR दर्ज तो नहीं किया। ओके सर, ओके। पब्लिक कहती है कि पुलिस काम नहीं करती, और जब पुलिस काम करती है तो आप लोग पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर पुलिस को काम नहीं करने देते। यही सब है। विजय, छोड़ो इनके बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख, तुझे बोला था ना, माय डैड इज अ सेवियर। क्या ब्रो? देख रहे हैं आप रोहन, शर्म नहीं आती ना तुझे? शराब तो तू पीता ही था, और अब तूने ड्रग्स लेनी भी शुरू कर दी। मॉम सुनिए, आई एम टू टायर्ड नाउ, और इस समय मेरे फ्रेंड्स के सामने मैं आपका कोई भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। सुनना पड़ेगा तुझे और तेरे दोस्तों को, क्योंकि सीधी बात तो तेरे दिमाग में नहीं घुसती ना। अरे रोहिणी, चलो ना, ये बातें सब सुबह कर लेंगे। अभी आप तो चुप ही रहिए। आपके लाड प्यार नहीं बिगाड़ के रखा है इसने। और ये जो आंखों पे पट्टी बांध के रखी है ना, इसे खोलिए और संभाल लीजिए उसे। नहीं तो आगे जाके बहुत पछताना पड़ेगा हम लोगों को। सब कुछ बर्बाद करके रख देगा ये लड़का। डैड, आई एम टू टायर्ड नाउ। देख लीजिए, गलती मानना तो दो, इसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। अरे चलो ना रोहिणी, सारी बातें तुम यही करोगी क्या? घर चल के बात करते ना, चलो। सुन, कल से तू घर से बाहर नहीं जाएगा, और अगर तू घर से बाहर गया या किसी से भी मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना तू। चलो अभी बैठ सब लोग, चलो। किशोरावस्था उम्र का वो पड़ाव है जहां सही गलत और अच्छे बुरे की पहचान करना थोड़ा सा कठिन होता है। इस उम्र में किसी की रोक टोक पसंद नहीं। ऐसे समय माँ बाप को अपने बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। रोहन का अपने माँ बाप के साथ के रिश्तों में संतुलन नहीं था, तो इसका जिम्मेदार कौन था? अपने माँ के सख्त बर्ताव से परेशान रोहन को अपने पापा का फ्रेंडली नेचर ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन रोहिणी की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले रघुनाथ को क्या यह एहसास नहीं था कि उनका इकलौता बेटा दिशाहीन होता जा रहा है? हमारे देश में हर साल करीबन 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें से 70% ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होती है। इसीलिए 2016 दिसंबर को अदालत ने देश के सभी राज्यों के हाईवे से 500 मीटर की सीमा के भीतर की सभी शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए। लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए इस कानून को अमल करने में हम सबका कितना योगदान है? रोहन शराब सेवन और नशे की हालत में एक एक्सीडेंट कराया। उसे बचाने में रघुनाथ ने सारे दांव पेच लगा दिए, लेकिन इसे कितना सही ठहराया जा सकता है? रघुनाथ के द्वारा दी गई आजादी रोहन को किस अंजाम तक पहुंचाती है? आइए देखते हैं।
रोहन, कहाँ जा रहे तू? हम बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। किस काम से? हम कुछ काम है मुझे। देख रोहन, तुझे जहां जाना है तू मुझे बता के जाएगा, और तेरा ना ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। माँ हूं मैं तेरी। हाँ जानता हूँ मैं कि आप मेरी माँ हो। कब तक बताओगी ये? अरे सुन सुन के थक गया हूँ मैं। नहीं जानता है तू, भूल गया है कि माँ हूं मैं तेरी। और अगर बात नहीं बतानी है, वो रहा तुम्हारा कमरा। गो। भाई क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है तुमने? सांस भी लेने दोगी उसको कि नहीं? काश ये काम आप कर रहे होते तो आज मुझे ना करना पड़ता। चैन से नहीं रहने देगी ये कभी भी। हाँ अभिषेक। अबे किधर है यार तू? कितने दिन हो गए? तेरी मॉम ने तुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? अरे ऐसा ही समझ यार, मॉम पूरा दिन सीआईडी बनते घूमती रहती है, पूरा दिन उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू रहती है। तो वेयर इज योर सेवियर डूड? आस्क योर डैड ना। अरे यार उस दिन एक्सीडेंट का इतना बड़ा लोचा हो गया, डैड भी कुछ नहीं कर पा रहे। वेल लिसन, aren't you forgetting something? व्हाट? यार टुडे इज माय बर्थडे। योर बर्थडे? अरे यार सॉरी यार, वो तू जानता है ना घर में कितनी टेंशन चल रही है यार। सॉरी यार, हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे। लिसन ना, वी आर प्लानिंग फॉर अ पार्टी, लेट्स हैव सम फन ना यार। दोनों यार मॉम आने भी देगी या नहीं? अरे यार प्लीज, आज तो मैं ऑफिशियली एडल्ट हो रहा हूँ मैन, प्लीज यार। और सिर्फ पार्टी ही नहीं है बे, कुछ और भी जुगाड़ है। हाँ तुम्हें पैसे मिल गए थे ना? अरे हाँ बाबा, मैं आ जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। अरे बोल बेटा। ऐसा और कब तक चलेगा डैड? पिछले एक हफ्ते से मैं घर में बंद हूँ। मॉम को तो आप जानते हो, वो तो मुझे निकलने नहीं देती, और आप तो अपने काम में बिजी हो, यानी मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता डैड। डैड आई एम गेटिंग बोर्ड नाउ। ये बात है? अच्छा बोल, कहाँ जाना चाहता है तू? डैड अभिषेक का बर्थडे है, वहाँ सब मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, पर मॉम को तो आप जानते हो ना, मुझे निकलने ही नहीं देंगी घर से। अरे तो मैं हूं ना, मैंने कह दिया तू जा, तूने मुझसे बोल दिया ना। तेरी मॉम से मैं बात कर दूंगा, जा बिंदा जा। आर यू श्योर डैड? अरे श्योर बेटा, ऑफ कोर्स। दुनिया से भले मैं कितना झूठ बोलूं, तेरे डैड ने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला है। थैंक यू डैड। मगर डैड सारे क्रेडिट कार्ड तो मॉम के पास पड़े हैं ना। तो क्या हुआ, तेरे डैड है ना। रुक जा। कितना स्पेंड करना तुझे? पापा 20,000। ये ले बेटा, बट रिमेंबर लास्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बी केयरफुल। नहीं होगा डैड, पक्का नहीं होगा। बाय डैड, थैंक यू डैड, लव यू डैड। एंजॉय बेटा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे ब्रो। हैप्पी बर्थडे। बस बढ़िया। सरदार ना अभिषेक ड्यूड, ये लड़कियां? अबे ये दिल्ली है, यहाँ पैसा फेंको सब मिलता है। तो ड्रिंक लेना। सही है। ऐसे क्या देख रहे हो? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा मैं चलता हूँ डार्लिंग, बट आई विल मिस यू माय डार्लिंग, मेरी जान। तो चलिए ना साथ में। अब रोज रोज देखो वहाँ अच्छा नहीं है रुकना तुम्हारे, फिर कभी नेक्स्ट टाइम, ठीक है?
बहुत अच्छा है। चौखट तक तो ले ही आए थे, कमरे में भी ले आते। देखो रोहिणी, घर के बाद ड्रामा मत करो, चलो अंदर। ओह अच्छा, मर्द घर के बाद कुछ भी करे और औरत कुछ करे तो ड्रामा। देखो रोहिणी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, अपने काम से काम रखो। इसमें कोई शक नहीं है कि रोहन ऐसा क्यों है। अय्याश बाप की अय्याशियां देखेगा तो अय्याश ही बनेगा ना। क्या कहा? वही जो आपने सुना, अय्याश बाप। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे तेज जुबानें पसंद नहीं, अपने काम से काम रखो। अच्छा, तेज जबान पसंद नहीं है? बहुत बुरा लगता है आपको? और जब बाहर जाके आप करते हैं उसका क्या? मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूंगा, तेरा जो मन करता है वो इस घर में बैठ के कर, मगर मेरे बेटे की और मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश मत कर, वरना टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। चले जाओ। गुड मॉर्निंग ड्यूड। गुड मॉर्निंग बड़ी। हाउ वाज द नाइट? हाँ, बाकी लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बाकी सब यहाँ आसमा चुप कर। हेलो हेलो। हेलो अभिषेक। अरे सुन ना, एक काम था तेरे से। क्या बोलना यार? अरे वो लड़की है यार। ओ अच्छा बेटा, तो ये बात है। आसमा से मिलना था यार। तभी तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी साले। जब मैं पूछ रहा था सुबह, तब तो बड़ा तू सीधा बन रहा था। हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना वॉलेट उसके पास भूल गया था। लेकिन सुबह तो ब्रेकफास्ट का बिल तो तूने ही पे किया था ना, वो भी अपने वॉलेट से। आसमा के जाने के बाद याद आया कुछ? अरे नहीं यार, अरे वो वॉलेट का कुछ नहीं यार, वो साले बंदी का चक्कर है और भाई से झूठ बोल रहा है। चल करता हूँ तेरे लिए कुछ। थैंक यू यार। So, why you call me so early? कुछ नहीं, बस मिलना था तुमसे तो सोचा कॉल कर दूं। So, What so? कहाँ चलना है? अरे यू गॉट मी रॉन्ग, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था, सच्ची। मिलने के लिए इतना खर्चा कौन करता है? अब तुमसे मिलना था तो और क्या करता। So, So, यहीं बैठना है? आज रात को क्या कर रही? पता नहीं, जो पैसे देगा और जो वो बोलेगा वही करूँगी। So, आज रात को सेम जगह सेम टाइम।
हेलो 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 क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों मुझे फोन कर रहे हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? रोहन, मैंने बोला था ना मैं काम कर रही हूँ। ऐसा कौन सा काम करती हो जिसमें फोन भी नहीं उठा सकती? वही जो तुम्हारे साथ करती हूँ। क्यों? अब कोई सवाल पूछने के लिए नहीं है? देखो, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है। तुम जितने पैसे बोलोगे इतने पैसे दे दूंगा। तुम ये काम करना छोड़ दो। मजाक कर रहे हो? देखो रोहन, मैं जितनी देर के लिए आती हूँ उतनी देर एंजॉय करो, और मुझे ना ये बकवास नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझने की कोशिश करो। तुम जितना पैसा बोलोगी मैं उतना पैसा दूंगा। खरीदना चाहते हो मुझे? खरीदना नहीं चाहता, बस प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। रोहन, आई एम लिविंग। तुम पागल हो गए हो। रुक जाओ। गाइस प्लीज चिल यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे जितना पैसा बोलोगे मैं उतना पैसा दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। रोहन, मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रोहन, छोड़ो। साली, तेरी इतनी औकात? रोहन नशे और अय्याशियों से एक कदम आगे प्यार की तरफ बढ़ चुका था, और जब उस प्यार को आसमान ने ठुकरा दिया तब उस प्यार को नफरत का रूप लेते देर नहीं लगी। बलात्कार के दर्ज किए गए मामलों में 95% केसेस में आरोपी पीड़िता के जानने वालों में से ही कोई एक होता है। रोहन से मिलने आई आसमा को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि एक 16-17 साल का लड़का प्यार में नकार का उसे यह अंजाम देगा। रोहन और उसके दोस्तों ने नशे की हालत में एक ऐसा कदम उठा लिया जो ना सिर्फ आसमा की बल्कि उन सभी के परिवारों की जिंदगी तहस नहस कर देगा। क्या रघुनाथ और रोहिणी को अपने बेटे की इस हरकत का पता चल पाएगा? अपने साथ हुई इस घिनौनी हरकत के बाद आसमा क्या कदम उठाएगी, या उसका अंजाम कुछ और ही होने वाला था? सालो अभी तो उठ जाओ, अभी तक तुम्हारी उतरी नहीं। बिल्कुल नहीं लगाऊंगा माँ। वो तो बिगड़ना ही था। राजधानी दिल्ली से आया बलात्कार का एक और मामला। बीती रात छतरपुर इलाके से पुलिस को एक लड़की की संदिग्ध हालत में लाश मिली। रोहन, रोहन, रोहन उठ। यस, उदित, यस, उदित जल्दी आओ यार। क्या हुआ यार, क्यों चिल्ला रहा है? ये देखो न्यूज़ देखो यार। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट चुकी है। ज्यादा टाइम नहीं है, पुलिस हमें ढूंढती होगी यार। और आसमा के फोन में तो हमारे नंबर भी है यार। मैं तो अपने मॉम डैड के पास दुबई निकल रहा हूँ, तुम लोग अपना अपना देख लो। नहीं, मेरे डैड से बात नहीं, अब्रॉड चले जाऊंगा यार। रोहन, कहाँ था रात भर? रोहन, डैड मुझे अब्रॉड जाना है। अब्रॉड जाना है? हाँ डैड। ये ख्याल तुम्हें कहाँ से आया? हाँ डैड, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे भी जाना है।
मैंने सारी बात भी कर ली डैड। बात कर ली है? किससे बात कर ली है? डैड एडमिशन की बात कर ली है डैड। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह पाऊंगा डैड, मुझे जाना है डैड, अब्रॉड जाना है मुझे। अरे बेटा ऐसे नहीं होता है, बाहर जाने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसके लिए पेपर्स बनाने पड़ते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पेपर्स तो बनाने दो। आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं चले जाऊंगा डैड, बस प्लीज मुझे अब्रॉड जाना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। देखो रोहन, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, मैंने कहा ना तुमसे शाम को बात करेंगे। डैड फिर बस कह दिया ना, ओके। ये लैपटॉप अंदर रख देना, ओके। रोहन, अब क्या करके आया तू? क्यों जाना है तुझे अब्रॉड? हाँ मॉम छोड़िए मुझे प्लीज। रोहन, हाँ यार मैं डैड से बात कर ली है, मगर वो कह रहे हैं कि शाम को बात करेंगे। अरे यार मर गई तो मर गई यार, जान पूछी थोड़ी ना मारा मैंने उससे। देख तू टेंशन मत ले, जब तक पुलिस आसमा की लाश का पता करेगी तब तक हम अब्रॉड निकल जाएंगे। हाँ चल बाय। सुनिए, रोहन को बुलाइए। क्या हुआ? रोहन को बुलाइए और उसे पूछिए कि क्या किया उसने। अब क्या कर दिया उसने रोहन ने? बुलाइए उसे। तुम भी ना हर वक्त दफ्तर जाने के वक्त ये सारी बखेड़े खड़े कर देती। रोहन, रोहन, बाहर आओ जरा। जी डैड। क्या कह रही तुम्हारी माँ? क्या किया तुमने अब? क्या हुआ? बताओ क्या किया है तुमने? मॉम मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ, मुझे प्लीज इरिटेट मत कीजिए प्लीज। तू टेंशन में? तू एक लड़की का मर्डर करके आया है, तू टेंशन में है? लड़की? कौन सी लड़की? सच सच बोल रोहन, तूने क्या किया है? कौन सी लड़की डैड? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तू किसी लड़की को नहीं जानता? नहीं जानता तू? जब से तू घर आया ना, मैं तुझे नोटिस कर रही हूँ। और तू किससे फोन पे बात कर रहा था? हाँ बोल, किसका मर्डर किया तूने? क्यों मारा? किसे मारा? कौन है वो लड़की? आसमा बोल। मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है उसे। डैड आई एम सॉरी डैड। डैड मुझे मारना नहीं चाहता था, डैड मुझे जेल नहीं जाना डैड प्लीज। डैड मुझे माफ कर दो डैड प्लीज, डैड मुझे माफ कर दो डैड सॉरी डैड, डैड प्लीज डैड मुझे माफ कर दीजिए डैड। मैं उसे मारना नहीं चाहता डैड, सच्ची मुझे जेल नहीं जाना डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैड। मैं तो उसे प्यार करता था डैड, मैं उसे प्यार करता था डैड, मुझे बचा लीजिए डैड। डैड मैं जेल नहीं जाना डैड, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जेल नहीं चले दूंगा। आप अभी भी इसी की साइड ले रहे हो? हाँ तो क्या करूं? अपने बेटे को जेल जाने दो। इसे इसकी की सजा मिलनी चाहिए। वो जाके जेल में सड़े, वहां उसका करियर खराब होगा, बर्बाद हो जाएगा वो। और उस लड़की का क्या जो इसकी आयशु की वजह से मर गई? आज अगर हमने इसे बख्श दिया ना, तो ये कल कोई बड़ा कांड करके आएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसे जेल भेज के रहूंगी। रोहिणी रुको, पागल हो गई क्या? क्या कर रही हो? अपने खुद के बेटे को जेल में तुम? क्या करूं मैं? छोड़ दो इसे ऐसे ही। आज ये कर रहा है, कल को क्या क्या करेगा? क्या करेंगे हम लोग? वहां जाके इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। होने दो। मैं पुलिस को रोहिणी तुम बताऊंगी। हमारा इकलौता बेटा है। नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पुलिस को पागल हो गई रोहिणी। रोहन पकड़ इसे। नजर रखो, इसको बाहर बता नहीं देना। मैं तुम्हारे लिए बाहर ले जाने का इंतजाम करके आता हूँ, ठीक है बेटा? तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, खोलो।
मुझे जाने दे मुझे मत रोक। तू जो कर रहा है ना वो ठीक नहीं कर रहा है। मॉम आज आप बाहर नहीं जाओगे मॉम। नहीं रोहन, तू मुझे रोकेगा नहीं, मुझे जाने दे रोहन। रोहन आज आप बाहर नहीं जाओगे मॉम। मॉम डैड क्या डैड मुझे मारना नहीं चाहता डैड मेरे हाथ में पॉट आ गया और मुझे कहीं जान नहीं दे रही डैड। मैंने सिर्फ पॉट मार दिया उनके सर पे डैड। आई एम सॉरी डैड। मैं जा रहा हूँ डैड। अरे तुम मत जाओ, रुको मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। रोहिणी, रोहिणी, इसमें कोई शक नहीं है कि रोहन ऐसा क्यों है। एक अय्याश बाप की अय्याशियां देखेगा तो अय्याश ही बनेगा ना। शराब पीकर आया तुम्हारा बेटा। एक काम करो, ये अपनी अलमारी में रख दो। देखो क्या कर रहा है हमारा बेटा आज इस काली कमाई से। अपने बेटे को जेल जाने दो। इसे इसकी की सजा मिलनी चाहिए। आज अगर हमने इसको छूट दी ना तो ये कल कोई और कांड करके आएगा। सही कहती थी, मैंने ही बर्बाद कर दिया उसको। घर बर्बाद कर दिया रोहिणी। रोहिणी, पुलिस। डैड मैं आपको मारना ही चाहता था डैड। वो सब गलती से हो गया डैड। मुझे तुझे पहले ही रोकना चाहिए था रोहन। तूने सब कुछ खत्म कर दिया रोहन। एक लड़की को मारा तूने और वो सब छुपाने के लिए तूने अपनी मॉम को ही मार डाला। ये तूने क्या किया रोहन? सब कुछ खत्म कर दिया बेटा, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं नहीं करना चाहता डैड, सच्ची मैं नहीं करना चाहता। मैं कर सकता था बेटा, मैं कर सकता था। जब तूने पहली बार गलती की ना तब तुझे रोकता तो आज ये नहीं होता। आज ये दिन बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। ये सब कुछ खत्म कर दिया। माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के खातिर कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तत्पर रहते हैं। रोहिणी अपने बेटे को चाहती थी, लेकिन साथ ही उसके गलत राह पर बढ़ रहे कदमों से भी वाकिफ थी। लेकिन रघुनाथ के अधिक लाड प्यार और छूट ने कब रोहन को गलत रास्ते पर चलना सिखा दिया, जिसका अंदाजा ना तो रघुनाथ और ना ही रोहन को था। रोहन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर पर्दा डालते रघुनाथ को यह एहसास नहीं था कि रोहन एक गुनाह को छुपाने के लिए एक ऐसा गुनाह कर बैठेगा जिसे रघुनाथ को अपने परिवार से हाथ धोना पड़ेगा। रोहन को अपनी मां के कत्ल, नशीले पदार्थों का सेवन, एक लड़की के साथ जबरदस्ती और उसके कत्ल के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोहन के दोस्तों को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों का सेवन और रोहन के गुनाह में उसके साथ देने के जुर्म में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये केस अभी अदालत में है, लेकिन ऐसे घिनौने अपराध की कड़ी सजा तो तय है। उम्र के इस पड़ाव में जरूरी है कि बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार रखा जाए। एक अच्छी परवरिश में ज्यादा बंदिशें या ज्यादा आजादी दोनों ही हानिकारक है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं।
फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।